नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ्रेंड पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ 2025 के लिए सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट का एक फुल डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसी के बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे इसका। तो आइए चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, घ्राण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित है? घ्राण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित है? घ्राण तंत्र का मतलब होता है गंधग्राही तंत्रिका, जो गंध ग्रहण करती है। गंधग्राही तंत्रिका प्रोटीन की बनी होती है और ये मस्तिष्क को गंध के बारे में बताती है। तो गंध हमारे नाक से ही आता है, नाक ही पहचान करता है गंध का। दूसरा है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य हमारा है लक्षद्वीप। हमारा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और लक्षद्वीप का संस्कृत या मलयालम में इसका अर्थ होता है 1,00,000 द्वीपों का समूह। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, रानी नायकी देवी जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। इन्होंने ये गोवा में जन्मी हुई गुजरात की रानी थे। रानी नायकी देवी गोवा में जन्म हुआ था इनका और गुजरात की रानी थी। वह राजपूत चालुक्य सोलंकी वंश का शासक अजय पाल की विधवा थी। 1178 ईस्वी से 4 साल तक राज्य किया उन्होंने अपने बेटे मूलराज द्वितीय के लिए एक प्रशासिका के रूप में कार्य किया था। आगे, रौफ जम्मू कश्मीर राज्य का एक लोक नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं 2 पंक्तियों में बढ़ जाती हैं और आमने सामने, और इसमें पैरों का इस्तेमाल करके चक्री होके डांस करती हैं। आगे, एक नई ईमेल देखने के लिए कहाँ क्लिक किया जाता है? तो नई ईमेल देखने के लिए हम इनबॉक्स लिंक पर क्लिक करते हैं, इसी में नया ईमेल आया रहता है। छठा, सुकुम सुमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है नागालैंड राज्य से। ये सप्ताह भर तक मनाया जाता है, अक्टूबर माह में मनाया जाता है। सप्ताह भर तक मनाया जाता है और अक्टूबर माह में मनाया जाता है। आगे, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश में जो नीला होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे छोटा होता है, जो ज़्यादा फैलता है, इसीलिए पूरे आसमान में नीला रंग फैला रहता है। सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य होता है लाल कलर का, रेड कलर का, तो वो कम फैलता है। आगे, स्प्रेडशीट में आधारभूत इकाई एक्सेल स्प्रेडशीट की, यहाँ एक्सेल होगा, एक्सेल स्प्रेडशीट में आधारभूत इकाई क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? सेल होती है। 9वां, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे नाम से जाना जाता है पोंग डैम नाम से।
जो 1975 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्र क्षेत्र यानी गीला क्षेत्र में ब्यास नदी पे बनाया गया है। यह भारत के सबसे ऊंचे भूकंपरोधी बांध का निर्माण किया गया था। ये भूकंपरोधी बांध है। भूकंपरोधी कौन सा बांध है? पुंग डैम। और क्या है? भूकंपरोधी भी है। यह जलाशय रामसर कन्वेंशन द्वारा भारत में घोषित 27 अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि में से एक है। 10वां क्वेश्चन, प्रकाश के वर्णक्रम किसके द्वारा व्यक्त किया गया था स्पेक्ट्रम को? तो यह आइजैक न्यूटन द्वारा व्याख्या किया गया था 17वीं शताब्दी में। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में इस घटना का वर्णन किया है। 1771 में स्पेक्ट्रम शब्द का जो स्पेक्ट्रम शब्द है 1671 में स्पेक्ट्रम शब्द का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति भी आइजैक न्यूटन थे। 11वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के और राज्यपाल की सलाह से की जाती है। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो 217 अनुच्छेद। 12 एपीकल्चर मधुमक्खी से रिलेटेड है। एपीकल्चर मधुमक्खी पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। 13वां वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? तो वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? वर्षा की बूंदों के कण पृष्ठ तनाव के कारण ये ड्रॉपलेट के रूप में रहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ड्रॉपलेट के रूप में रहते हैं। वो जमीन पे जब गिरते हैं तो वो फैल जाते हैं। CMOS कंप्लीमेंट्री मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के लिए आता है। 15वां निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो ये वो राज्य है कौन सा? तो ये राज्य है मणिपुर। म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं करती है। 16वां चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के बीच 26 जून कब लड़ा गया? 26 जून 1539 को लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और हुमायूं 1540 में भी हारा था। और इसका 1540 में हारने के बाद वो क्या हो गया? भाग गया। और इसके भागने के बाद 1545 ईस्वी तक शेरशाह ने शासन किया, सूर्यवंश का शासन किया और 1545 में ही शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। 17वां विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है तो किस में किया जाता है? तो वायरोलॉजी में। विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। 18वां मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो ये सबको जानकारी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 19 केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली किसके बीच में है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है।
20 पृष्ठ इंडेक्सिंग पृष्ठ क्या होता है? ये इंडेक्सिंग पृष्ठ में टेक्स्ट, लिंक और अन्य सामग्री की पहचान करता है। और सर्च इंजन डाटाबेस की फाइलों में भंडारित करता है ताकि डाटाबेस कीबोर्ड द्वारा खोजा जा सके। 21वां छऊ। जो छऊ है ये लोक नृत्य है, उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया। इसमें ढाल और कृपाल का यूज होता है। एक आदमी कृपाल चलाता है और एक आदमी ढाल से इसको रोके रखता है। 22वां द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो ये हैं चार्ल्स डार्विन। ये हैं चार्ल्स डार्विन। संगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच में हुआ था? तो संगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में हुआ था। गोरखाओं के बीच में हुआ था। यह संधि 1814 से 16 ईस्वी के एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखाओं के बीच में 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया गया। 24 दाची-ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दाची-ग्राम अभ्यारण्य ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाची-ग्राम का अगर वास्तविक नाम है तो ये 10 गांव है। यह पश्चिमी हिमालय के जबरवान श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? जबरवान श्रेणी में, हिमालय के पश्चिम में। 25 किस अधिनियम के तहत भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की स्थापना की गई? तो ये है दूसरा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 की धारा 3 के तहत कार्यरत। 26 वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने दी? तो ये 5 प्रजातियों की संकल्पना दी रॉबर्ट टेकर ने। 1969 में 5 प्रजातियों की संकल्पना की, जिसमें आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। 27 स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम ये क्वेश्चन में ही दे दिया है, मूलशंकर। क्या है? मूलशंकर। इनका जन्म धनु राशि के मूल नक्षत्र में हुआ था। 12 फरवरी 1824 को पूर्णिमांत फाल्गुन के महीने के चांद निकलने के 10वें दिन हुआ था। चांद निकलने के 10वें दिन हुआ था। इनके पिता का नाम कांस जी लाल जी कापड़ी और माता का नाम अमृतबाई थी। बड़ा कठिन नाम है भाई। 28 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। 1844 से 48 में भारत गवर्नर जनरल थे और 1845-46 के बीच कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। 29 स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के समय हुआ। आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 के लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन से हुई। स्वदेशी के साथ साथ बहिष्कार आंदोलन भी चला। उसके बाद गांधी आंदोलन
गांधीवादी आंदोलन से पूर्व ये दोनों आंदोलन, जो स्वदेशी और आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन थे, ये सबसे सफल आंदोलन में से एक थे। 30वां, उड़ीसा की प्रमुख योजना क्या है? तो ये कालिया है। उड़ीसा की प्रमुख योजना कालिया, KALIA, कालिया है। उड़ीसा सरकार की ये एक योजना है कालिया, जिसमें 10,000 करोड़ रुपयों की मंजूरी उड़ीसा कैबिनेट ने दी है। ठीक है, इसके तहत आजीविका और आय संवर्धन के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। 31वां, किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा क्या भाई? इसका आंसर होगा लाइसोसोम, जो फट जाती है और सेल की मृत्यु कर देता है। 32, किसमें उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया? तो ये पाकयोंग में उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया। इससे पहले भारत में परिचालन करने वाला यह 100वां हवाई अड्डा है। यह भारत चीन की सीमा से कितना किलोमीटर है? 60 किलोमीटर की दूरी पे। इससे पहले सिक्किम में कोई हवाई अड्डा नहीं था। 33, टिंडल प्रभाव का कारण क्या होता है? तो ये प्रकाश का बिखराव होता है। 34, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो ये है बैटाला। 35, कौन सी इंटरनेट की भाषा नहीं है? तो पर्ल इंटरनेट की भाषा है, HTML भी है, XML भी है, लेकिन जो ये कोबोल है, तो कोबोल इंटरनेट की भाषा नहीं है। कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका यूज करती है कंपनियां और सरकारें। 36, आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय बॉम्बे में कुछ देर के लिए स्थापित हुआ था। 1875 में दयानंद सरस्वती, जो मूल शंकर थे, इसको फिर बाद में लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। 37, खिलजी साम्राज्य की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा कब की गई थी? तो 1290 से 1320 में। कब की गई थी? 1290 से 1320 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। अगर यहाँ कहें तो खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का एक वंश है। इसमें 5 वंश आते हैं: गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। दिल्ली सल्तनत चला था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा था। 38वां, जैनिक सिनर ने लंदन के ऑल इंडिया क्लब में अपना कौन सा, यानी ये पहला विंबलडन 2025 खिताब जीता? जैनिक सिनर ने। 39वां, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक चंदेल वंश का सूचक है, जो नागर शैली में बना हुआ है। खजुराहो में वो नग्न कलाकृतियां हैं। 40, विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन है? B1 की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन है भाई? तो ये है बेरी-बेरी। ये है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी 2 तरह की होती है, गीला बेरी-बेरी और सूखा बेरी-बेरी। गीला बेरी-बेरी में हृदय से संबंधित और सांस से संबंधित समस्याएं होती है। सूखा बेरी-बेरी में
हाथ पैर सून हो जाता है, दर्द करने लगते हैं और हाथ पैर हिलाने में परेशानी होती है। बेरी बेरी को थायमिन की कमी यानी B1 की कमी को थायमिन की कमी भी बोला जाता है। 41वां, रेड टेप अर्थव्यवस्था में संदर्भित करता है। रेड टेप अर्थव्यवस्था में संदर्भित करता है किसको? औपचारिक नियमों के अनुरूप कठोर जोखिम। 42, बिहार में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है। यह स्थित कहाँ है? तो यह स्थित है गया जिले में, जो गया जिला का नाम बदल के अभी गया जी कर दिया गया है। यह पहला मंदिर जो बनाया गया सम्राट अशोक द्वारा 300 ईसा पूर्व बनाया गया था। वर्तमान में 5वीं-6वीं शताब्दी का ये सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिर में से एक है। इसको पूरी तरह से ईंट से बनाया गया है। जो ये महाबोधि मंदिर है इसको पूरी तरह से ईंट से बनाया गया। 43, भारत की पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव जिसने कांग सुंग की ओर से एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। संतोष यादव 2 बार पहली महिला हैं जो 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की हैं। एक बार 1992 में और पहली बार, और दूसरी बार 1993 में। 44, वाटर हीटर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किया जाता है नाइक्रोम और क्रोमियम का, तो नाइक्रोम है इसमें। 45, एंजाइम एक क्या होता है? एंजाइम एक प्रोटीन होता है जो जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। 46, मनुष्य में निषेचन आमतौर पे कहाँ होता है? तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं डिंब वाहिनी में होता है। 47, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। तो कौन सा संस्थान है भाई? तो ये है विज्ञान प्रसार। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका उद्देश्य था वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) 124(2) में दिया गया है। 49, भारत सरकार प्रतिवर्ष खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों का वितरण करती है। तो निम्नलिखित में कौन खेल पुरस्कार नहीं है? अर्जुन खेल पुरस्कार है, ध्यानचंद भी खेल पुरस्कार है, खेलो इंडिया खेल पुरस्कार नहीं है। ये है द्रोणाचार्य भी पुरस्कार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के वाले कोलेजियम की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है मुख्य न्यायाधीश। इसमें 4 अन्य वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होते हैं। 51, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के टिकेड्डी में स्थित है, जो जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। 52, इब्न बतूता, बगल में जूता, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की थी। यह 1334 में भारत आया था। इसने 29 वर्ष में लगभग 1 लाख
20,000 1,20,000 किलोमीटर तक की यात्रा तय की। इसकी यात्रा का लेखा जोखा रिहाल में प्रकाशित हुआ था। 54। तो ये 54 का आंसर होगा। अर्थशास्त्र में प्राचीन भारत की आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति का वर्णन किया गया है। इसकी रचना किसने की? कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त। 54। अकबर के काल में उसके पिता हुमायूं पर एक पुस्तक हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो अकबर की बुआ गुलबदन बेगम। किसके कहने पे? तो अकबर के कहने पे अकबर के अनुरोध पे गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। 55। जीत के प्रतीक के रूप में आगरा के फतेहपुर सीकरी में मुगल काल में एक दरवाजा प्रतीक के रूप में बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में अकबर ने राजधानी के रूप में करवाया था। फतेहपुर सीकरी को विजयनगर के रूप में भी जाना जाता है। 1573 में गुजरात अभियान के विजय के उपलक्ष्य में इसे बनाया गया था। 56। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही होता है? तो ये होता है ए बी ये सबसे लेने वाले हैं और ओ सबको देने वाला होता है। मानव शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है तो कौन? तंत्रिका तंत्र। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मेगास्थनीज जो एक ग्रीक इतिहासकार था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 4वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है? तो राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार कौन सा है? तो ये झूलन है। भारत में वर्षा ऋतु में उत्साह के साथ राधा कृष्ण के उत्सव को मनाया जाता है। इसमें झूलन नृत्य का चलन है राजस्थान में। 61। पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1911। ये बैंक कौन था? CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके पहले अध्यक्ष थे, पूर्णतः स्वामित्व वाले भारतीय अध्यक्ष थे सर फिरोज शाह मेहता। 62। 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज क्या है? तो ये है 64.3%। 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% कर दिया गया। 63। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? तो सब जानते हैं ये मानव ही है। अभी तो अरावली को तोड़ रहे हैं। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1950 से 2004-14 तक का इनके भाषणों और लेखों का विवरण इसमें दिया गया है। 65। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। 66। जुलाई 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और इसने अध्यक्षता ग्रहण की। तो इसमें 193 देशों में से इसको वोटिंग मिला, 182 देशों का सपोर्ट मिला है, वोट मिला। 67। प्रयाग प्रशस्ति
किस भाषा में संकलित है? तो ये है संस्कृत भाषा में संकलित की गई थी। समुद्रगुप्त के शासनकाल पर आधारित है। दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखित। प्रयाग प्रशस्ति दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखित है। 68 दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों स्थित है हमारे राजस्थान। दोनों सिरोही जिलों में दक्षिणी अरावली रेंज की पर्वत चोटियाँ हैं। अरावली रेंज जो अभी बहुत चर्चा में है, अरावली रेंज। 69 चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और किस वंश के? तो ये हो गया गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के कनौज के जयचंद के बीच हुई थी। और कब हुई थी? 1193 ईस्वी में। 1193 ईस्वी में आगरा के निकट यमुना नदी पर चंदावर में हुआ था, इसीलिए इसे चंदावर की लड़ाई बोलते हैं, जिसमें मोहम्मद गोरी जीता था, जयचंद हारे थे। 70 संयुक्त राष्ट्र या यूएन प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? तो वो है 7 सितंबर। 71 चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं आचार संहिता, जो अभी कोई मान नहीं रहा है। 72 निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया था? सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया था मुस्लिम लीग ने, और ये इसलिए किया था क्योंकि मुस्लिम लीग का मांग था अलग पाकिस्तान देश बनाना, और इस मांग को तेज करने के लिए इन्होंने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया था। 73 एक रासायनिक अभिक्रिया में जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो वो कौन बनाएगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड जल से मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और उष्मा भारी मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा चूना भी बोलते हैं, CaOH2 ये बुझा चूना होता है। 74 माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो ये तैराकी से संबंधित है। अमेरिका का तैराक हैं, पूर्व तैराक। इनके नाम पे कुल 28 पदक हैं। 75 एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है झोउ जियाई को। ये चीन के उप वित्त मंत्री थी। ये इनका कार्यकाल 2026 से शुरू होगा। 76 भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया? तो इन्होंने किया 1986 ईस्वी में। 77 712 ईस्वी में भारत पर हुआ अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। 78 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राप्त किया गया कौन सा है? तो 27वां है। आइए, इस पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविटिया मिराबिलिस कहा जाता है इस पुरस्कार को। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? ये था हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। 80 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका यानी रिट जारी करने की शक्ति दी गई है? तो वो अनुच्छेद है 32। अनुच्छेद 32 में
रिट जारी कर सकता है। 81 म्यूरिएटिक अम्ल यानी म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो जल में मिल जाता है तो उसी को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। 82 इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये नियम कहलाता है कौन सा नियम? तो ये ओम का नियम कहलाता है। 83 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी मेगास्थनीज द्वारा इंडिका, ये मौर्यकालीन रचना है। 84 निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो ये हमारे गृहिणियों का कार्य है जिनको शामिल नहीं किया जाता है, बिना वेतन खटती रहती हैं बेचारी। 85 निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? तो ये है रामचरित या रामपाल चरित, ये पाल वंश के समय लिखी गई है। 86 द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं राकेश के कौल, राकेश के कौल। 87 दशहरे के पर्व को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो कोई भी बता देगा, विजयादशमी। 88 चावल की खेती को जाबो प्रणाली भारत में के इनमें से किस राज्य के प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो ये नागालैंड के किसानों द्वारा एक जल संचयन की अपनी अनूठी स्वदेशी प्रणाली है। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी कहाँ में अलकनंदा से मिलती है? तो ये है रुद्रप्रयाग। कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग। और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, देवप्रयाग में। 90 निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो ये घटी थी चापेर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या, प्लेग कमिश्नर की हत्या जो 22 जून 1897 को किया गया था। 91 बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की है और असम राज्य में ये जाके सहायक बनती है। 92 जब किसी कार्य की आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते करने में तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। 93 ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य से। ये जब रबी फसल तैयार हो जाती है तो ये लोक नृत्य उस समय परफॉर्म किया जाता है। 94 निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस है, मीथेन भी है, ऑक्सीजन तो प्राणवायु है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। ये नारा किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है, बाल गंगाधर तिलक का है। 96 बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख और शाहपुर यानी पटना एवं मंदर भागलपुर से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के शासक के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त वंश के बारे में। 97 निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये थे राजा सिताब राय, राजा सिताब राय। 98 बिहार में दियारा भूमि को क्या कहा जाता है? तो दियारा भूमि गंगा के पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र होता है। जब बरसात में नदियाँ
अपना ब्रांचेज खोल देती हैं तो ये बीच वाला जो क्षेत्र होता है, ऊंचा क्षेत्र, टीला नुमा क्षेत्र, तो इसी क्षेत्र को बोलते हैं दियारा भूमि। 99 गोगाबिल पश्चिम बिहार किस जिले में है? तो ये है कटिहार जिले में। ये कहाँ है? कटिहार जिले में। 1990 में इसे पश्चिम बिहार के रूप में मान्यता मिली, 1990 में। 100 क्वेश्चन। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले अवरोही या घटते क्रम में बताएं। तो ये कौन से हैं भाई? तो ये हैं हमारे सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला में आता है रोहतास। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, औरंगाबाद। तो आज का हमारा सेशन जीके वाला समाप्त हुआ। तो ऐसे ही बीपीएससी के एडीओ 2025 की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आगे भी जुड़े रहें। इसके लिए अभी आप हमारे एग्ज़ाम फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों जो एडीओ की तैयारी में जुड़े हुए हैं तो उनको शेयर ज़रूर करें। थैंक्स। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।